नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। मुझे एक फोटो दिखा दो। ये चुनौती है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल साहब की वेस्टर्न मीडिया को, पाकिस्तान को और उन सभी ताकतों को जो भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल स्पष्ट और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने आईआईटी मद्रास में खड़े होकर पूरी दुनिया से यह सवाल पूछा, अगर भारत पर कोई हमला हुआ, अगर हमारे एयरबेस पर कोई मिसाइल गिरी, तो दिखाइए एक फोटो, एक सैटेलाइट इमेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनका बोलने का मतलब ये था, अगर वाकई में भारत पर हमला हुआ होता या हमारे एयरबेस पर कोई मिसाइल गिरी होती तो कोई एक भी फोटो या सैटेलाइट इमेज तो होगी, कोई तो सबूत होगा, सबूत तो दिखाओ। यानी वो साफ कह रहे थे कि भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और जो भी दावे किए जा रहे हैं वो बिना सबूत के हैं और झूठे हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रत्यक्ष चुनौती है विदेश मीडिया को, पाकिस्तान को, कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसके सबूत क्यों नहीं है। दोस्तों, क्या आप इस बयान के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त कर दिया, लेकिन दुनिया को उसका एहसास नहीं हो पाया? अगर आपको लगता है कि भारत केवल जंग के मैदान में जीतना चाहता है तो शायद आप आधी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि असली जंग तो नैरेटिव की जंग है। तो चलिए इस पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं, इसलिए वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आईआईटी मद्रास में अजीत डोभाल साहब ने पश्चिमी मीडिया को सीधे ललकारा। उन्होंने कहा, दिखाइए एक फोटो जो साबित करे कि भारत की धरती पर कोई नुकसान हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पर डोभाल साहब का बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भारत की धरती पर कोई नुकसान होता तो कोई तो सबूत उनके पास में होना चाहिए था। दोस्तों, डोभाल साहब दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान और वेस्टर्न मीडिया के उस झूठे नैरेटिव को चुनौती दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस को निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों, वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि दुनिया में आज सैटेलाइट इमेज, ओपन सोर्स डेटा और डिजिटल सबूतों की भरमार है। अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या एक भी प्रमाण नहीं आता? और दोस्तों, डोभाल साहब ने यह भी माना कि यह जवाब थोड़ा देर से आया। जब झूठ फैलाया गया तब हम चुप थे, और जब जवाब दिया गया तब दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ पर उनका बोलना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत ने सही बात कही, लेकिन देर से कही। फिर होना क्या था, बाद में बात का असर कम हो गया, क्योंकि दोस्तों नैरेटिव वॉर में समय पर जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना झूठ भी सच बनकर फैल जाता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, हम इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी नैरेटिव की जंग क्यों हार गए? लेकिन दोस्तों फिर भी ऑपरेशन सिंदूर भारत का सर्जिकल मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक गुप्त और बेहद सफल सैन्य अभियान था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस अभियान के द्वारा भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को सिर्फ 23 मिनट में ध्वस्त किया था, और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक घुसकर जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। और इस अभियान के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और मेड इन इंडिया ड्रोन का शानदार उपयोग हुआ। और इसी के साथ पाकिस्तान के हवाई ठिकाने जैसे सरगोदा, रहीम खान यार और चकराला को टारगेट किया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह मिशन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि पाकिस्तान मिलिट्री का कमांड स्ट्रक्चर ही डगमगा गया था। और यहाँ तक कि यह खबर भी आई कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद बंकर में छुपे हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या दुनिया ने इस सच को जाना? अब दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ऐसी क्या वजह थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कभी प्रमुखता से नहीं दिखाया? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। अब दोस्तों, नैरेटिव वॉरफेयर में भारत से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का सिंपल फॉर्मूला था, सबसे पहले झूठ बोलो और बड़े आदमियों से झूठ बुलवाओ। पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से झूठे दावे करवाए और मीडिया को तुरंत ब्रीफिंग्स दी गई, और यहाँ तक कि फेक फोटोशॉप्ड इमेज, मिसलीडिंग सैटेलाइट इमेज और मनगढ़ंत स्टोरीज वर्ल्ड मीडिया को भेजी गई। अब दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान ने तो हर तरीके से झूठ फैलाया कि उन्होंने भारत के एयरबेस पर हमला किया। फिर पाकिस्तान ने दुनिया भर के मीडिया को अपनी तरफ की बात समझाई। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो बनाए, ग्राफिक्स और एनिमेशन दिखाए, ताकि पाकिस्तान का झूठ भी सच लगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब पाकिस्तान ये सब कर रहा था तब भारत ने क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि भारत ने ना तो विदेश मीडिया को बुलाकर कुछ बताया, ना कोई वीडियो या ग्राफिक्स जारी किए, और ना ही वक्त पर अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा। और फिर नतीजा क्या निकला? जो भी झूठ पाकिस्तान ने कहा उसी को विदेश मीडिया ने सच मान लिया, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने। दोस्तों, इसी को तो नैरेटिव वॉर में हार जाना कहते हैं, क्योंकि हमने सच्चाई बताई ही नहीं, और बताई भी तो बहुत देर से बताई, तब तक मामला ठंडा पड़ चुका था। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये चीन और पाकिस्तान का संयुक्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था,
क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ ये फिजिकल ऑपरेशन चलाए थे। क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर राफेल फाइटर जेट्स, भारत के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि ब्रह्मोस की क्षमता पर संदेह जताया और जानबूझकर इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में लेख छपवाए गए और पाकिस्तान जर्नलिस्ट को चीन की फंडिंग से तैयार किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है, भारत को कभी ये तक कहना पड़ा जितने विमान पाकिस्तान कह रहा है उतने नहीं गिरे, मगर कितने गिरे हम नहीं बता सकते। अब दोस्तों इतनी कमजोर भाषा में जवाब देने से कौन यकीन करेगा, क्योंकि दोस्तों हमने युद्ध तो जीत लिया लेकिन कहानी कहने की कला में हार गए। अब दोस्तों जो हुआ उसका पछतावा करने से अच्छा है हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों हमें समय पर प्रतिक्रिया देनी होगी। ऑपरेशन शुरू हो गया तो उसका डिजिटल डॉक्यूमेशन, प्रेस ब्रीफिंग और सोशल मीडिया कैंपेन तुरंत शुरू होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर भारत को इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल जब भी ईरान को टारगेट करता है वो एनिमेटेड वीडियोस, ट्वीट्स, 3D मैप्स सब कुछ शेयर करता है, दुनिया को बताता है हमने क्या किया और क्यों किया। और दोस्तों इसके साथ ही हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की जरूरत है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की तरह हमें भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ग्रुप बनाना चाहिए, भले ही चाहे भारत और इजराइल दोनों मिलकर शुरू करें। इसलिए हमें ऐसी आवाज चाहिए जो भारत की बात को दुनिया तक ले जाए। और इसके साथ ही भारत को इंटरनेशनल मीडिया में निवेश, जो फंड पाकिस्तान और चीन पत्रकारों को खरीदने में लगते हैं, भारत को चाहिए कि वो सच दिखाने में निवेश करे। दोस्तों युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते बल्कि दिमाग में भी लड़े जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य जीत थी, लेकिन नैरेटिव वॉर में हमारी धीमी प्रतिक्रिया ने दुश्मन को मौका दे दिया। इसलिए अब वक्त है कि भारत अपनी कहानी खुद कहे और वो भी सही समय पर कहे। अब दोस्तों आखिरी सवाल आप लोगों के लिए है, आपको क्या लगता है कि भारत को नैरेटिव वॉरफेयर के लिए एक स्पेशल एजेंसी बनानी चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो भारत के भविष्य के लिए जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दुनिया सिर्फ झूठ नहीं सच भी सुन सके। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।